ना दारू पी, ना रात को सो पाया, यहाँ तक कि श्रीदेवी की नई फिल्म भी नहीं देखी मैंने। पता है तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं 2 दिन से भूखी हूँ और जनाब को अपनी दारू की पड़ी है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक बात बताओ, हम दोनों के बीच में ये सौतन श्रीदेवी कहाँ से आई? हाँ? अब श्रीदेवी ही फैसला करेगी। बोले तो? अगले चित्रहार में अगर श्रीदेवी का गाना बजा ना तो ही शादी करूंगी। और अगर नहीं बजा तो वो अभय है ना, वैसे भी वो मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा है। अब चित्रहार के गानों से हमारी शादी का फैसला होगा क्या? हाँ बिल्कुल। ये तो गलत है ना। ताजमहल नहीं, सिर्फ एक गाना मांगा है। वहाँ श्रीदेवी मुझसे शादी करने के सपने देख रही थी और वहीं दूसरी तरफ पेद्या गुंडापल्ली के एमएलए को मारने का प्लान बना रहा था। ये तुम क्या बोल रही हो? श्रीदेवी मेरे साथ भागना चाहती थी, हम कहीं और जाके शादी करने वाले थे, लेकिन तभी। ठीक है, ये मर्डर कर दे फिर जा। नहीं बॉस, आज से मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। मेरे जैसे पावली के 50 गणेश आपको मिल जाएंगे, पर देवी के लिए, उसके लिए तो मैं अकेला ही हूं। अब मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। चल काशी। एसपी साहब, मैं बोल रहा हूँ, गनी ये धंधा छोड़ना चाहता है। अब जो करना है आपको करना है। रेलवे स्टेशन गया है वो। देरी से आने की संभावना है। गाड़ी नंबर 5। उधर जा रे राजू, तू उधर जा। ये लगेज में देख, लगेज में। तू उस बोगी में देख। इंजन में भी एक नजर मार। देख लिया भाई? नहीं है इधर। निकलते हैं। देवी, देवी, देवी मैं आ गया। गणेश, जोर से मार। देख क्या रहा है? देवी! उसके बाद कभी उससे मिलना हुआ? उन लोगों ने श्रीदेवी से गनिया को भूलने का वादा लिया, तब इसे जिंदा छोड़ा। और फिर 3 दिन टॉर्चर करने के बाद उन लोगों ने मुझे उसी हालत में छोड़ दिया। ये गुंडापल्ली के सिटिंग एमएलए हैं, इन्होंने ही तुम्हारी बेल करवाई है। गणेश, तुम चाहते तो मुझे मार भी सकते थे। अगर आज मैं जिंदा हूं तो वो तुम्हारी वजह से। एमएलए होने के नाते आज से सत्ता की बागडोर मैं संभालूंगा और राउडीगिरी तुम संभालोगे। तुम्हें पता है गणेश, तुम्हारी रेलवे स्टेशन की बात किसने लीक की? उस बुढ़े दया ने। जब गणेश ने मर्डर किया तो उसकी मां ने उसे कत्ल करते हुए देखा। जज साहब, मेरी मां बोल नहीं सकती क्योंकि वो गूंगी है। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। गणेश के केस में चश्मदीद गवाह न होने की वजह से ये अदालत गणेश को बाइज्जत बरी करती है और इस केस को खारिज करती है। जिस दिन से मैंने मां को अदालत में गूंगा कहा, उस दिन के बाद से मेरी मां ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अगर उस दिन श्रीदेवी के साथ चले जाते तो आज आप एक अलग इंसान होते नहीं। जिंदगी बेरहम होती मेरे दोस्त। तुम बड़े से बड़ा सपना देख सकते हो, लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता। काम कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा? ऑलमोस्ट हो गई है, स्क्रिप्ट भी तैयार ही है समझो, बस वहाँ पर आकर शूटिंग शुरू करनी है। गणेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या? अरे खुद उसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी है। अपने बचपन के बारे में, जुर्म के बारे में, कितने खून किया वो भी बताया। सब कुछ रिकॉर्डेड है। ठीक है, जल्दी आ जा। ठीक है मामा, रखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है?
आईजी साहब घर पे हैं क्या? क्या काम है? मैं पत्रकार माधवराव बोल रहा हूँ। रुकिए, अभी देती हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं माधवराव। हाँ बोलो, क्या बात है? जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी उसके सारे सबूत मेरे पास हैं। आई थिंक यू कैन प्रोसीड नाउ। ओके। गैंगस्टर की स्टोरी ढूंढने आए थे और किस्मत देख लव स्टोरी मिल गई है। सब मेरा कमाल है। तुम सिर्फ मुझसे प्यार का नाटक कर रहे थे। बीच में हड्डी नहीं बनूंगा, जल्दी निकल वरना तेरा कीमा बन जाएगा। कुछ लव स्टोरी सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असली जिंदगी में दर्द देती है। हाँ सही कहा, जैसे हमारी लव स्टोरी। अपनी इस लव स्टोरी के लिए तुमने सबको यूज किया, मुझको, गनिया को। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम्हें यूज करना चाहता तो कमरे में ले जाके। तुम्हें पसंद करता हूं भूमिका, पर मेरा पहला प्यार सिनेमा है और मैं अपनी पूरी लाइफ उसे कमिट कर चुका हूं। इसलिए हमारे रिश्ते को मैं चाह के भी कमिट नहीं कर सकता। मतलब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, या तुम्हारी डायरेक्टर वाली भाषा में कहूँ तो हमारी लव स्टोरी का दी एंड हो गया, या इंटरवल है? हमारी कहानी उस स्क्रिप्ट की तरह है जो कभी पर्दे तक नहीं पहुंचती। तो ये ना इंटरवल है ना ये दी एंड है। ये वो यादगार कहानी है जो रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर बनती। ठीक है, मैं भी देखती हूँ एक लड़की का दिल दुखा के तुम कैसे कामयाब बनते हो। अरे भूमिका, अभी कल हैदराबाद जाने वाला है, अपन पे फिल्म बनाने वाला है वो। उसे खिलाओ पिलाओ नचाओ साला ऐश कराओ मजा कराओ। चल फट यहाँ से। अभी ये बताइए फिल्म का हीरो कौन होगा? रणवीर सिंह या अक्षय कुमार? ये बुढ़िया, तू तो गणेश को बचपन से जानती है ना, इसका रोल कौन हीरो अच्छा करेगा? धर्मेंद्र या जितेंद्र, दोनों चलेंगे। कुछ भी, तेरा ऊपर जाने का टाइम आ गया है। खजुए मुंह बंद कर। आजकल के हीरो के बारे में मुझे क्या पता, भूमिका से पूछो। दिन भर ढिंचाक चैनल देखती रहती है। फिल्म तुम्हारे ऊपर है तो कोई और क्यों हीरो बनेगा? तुम ही हीरो बन जाओ ना। क्या जोक मार रहा है? गणिया भाई हीरो। एक्शन! हेलो, मैंने जोक नहीं मारा है। अपनी गनिया में क्या कमी है? दिखने में खतरनाक है, भयानक है, मतलब गुंडे के रोल के लिए फिट है। हेलो, सारे लंबे चौड़े लोग हीरो नहीं बन सकते। टैलेंट नाम की भी कोई चीज होती है और कैमरे को फेस करने के लिए गुर्दा चाहिए। एक बार जो डिसाइड कर लिया वो हो गया, चाहे मौत हो या फिर कैमरा, मैं सबको फेस करेगा। तेरी फिल्म का हीरो मैं इस बनूंगा, ये फाइनल है। हीरो गणेश बनेगा हीरो। गणेश, ये कैसी बातें कर रहे हो? आज पूरा शहर जानता है, कल पूरी दुनिया जानेगी कि गणेश गुंडापल्ली कौन है। फिल्म का हीरो मैच रहेगा। गणिया भाई, तुम नशे में हो, हम सुबह उठ के बात करते ना। अबे ओए, तूने मेरी कहानी सुनी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी बात सुनूंगा। हीरो के लिए तुम मुझे ही साइन करेगा, मैं पूछ नहीं रहा हूं। हीरो के लिए तुम मुझे ही साइन करेगा, समझा? समझा? समझा ना? समझा ना? ओके कि नहीं? डायरेक्टर ने ओके बोल दिया मतलब मैं हीरो है। सेकंड हीरो तो मैं हूँ। कन्या का दिमाग खराब हो गया क्या? एक ही दिन में कोई हीरो बन सकता है? अरे वो मर्डर में एक्सपर्ट है, एक्टिंग करने में नहीं। अरे तेरी पहली फिल्म में कुछ तो कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था इसलिए तो उसे ढूंढ रहा था। अब वो मिल गया तो क्या कॉम्प्रोमाइज कर लूं? बेटा, जिद एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बहुत कुछ गंवा देता है। लो, एक और ज्ञानी आ गया ज्ञान बांटने। बेटा, बात यह है, जब प्रोजेक्टर चलता है तब मेरा दिल धड़कता है। फिल्मों के लिए पागल हूं मैं। मेरे पिताजी भी यही ऑपरेटर थे, बस तभी से मेरी दीवानगी बढ़ गई और वो पागलपन मुझे यहां ले आया।
आग थी अंदर जिसने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया। 6 साल में डायरेक्टर बन गया। एक ऑफर मिला, स्क्रिप्ट ही मेरी जिंदगी बन गई। फिल्म बस शुरू होने ही वाली थी। पता है, तभी अचानक प्रोड्यूसर आके कहता है कि हीरो को विलन बना दो। तब मैंने कहा कि गुलशन को ले लेते हैं ना, लेकिन वो कन्विंस ही नहीं हुआ। उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और गुस्से में मैंने वो फिल्म छोड़ दी। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? अरे दूसरी फिल्म मिलने से पहले देखो मेरे बाल सफेद हो गए। मुझे लगा हो सकता है अब मेरी किस्मत पलट जाए, लेकिन उसके बाद किसी प्रोड्यूसर का फोन नहीं आया। बस मरने से पहले लाउड स्पीकर हाथ में लेकर एक्शन, ये एक शब्द बोलना था, पर उम्मीद मर चुकी है। कुछ नहीं बचा, सब खत्म। हर काम में मुश्किलें आती हैं, लेकिन मौका नसीब से मिलता है, और मौका गंवाना बहुत बड़ी बदनसीबी। मुझे इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे हैं क्योंकि तब आपने नहीं किया था। ना ना ना, तो फिर क्या कह रहे हैं? बेटा, मैंने कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कहा, एडजस्ट करने को कहा। देखो, फिल्म छोड़कर लाइन बदलना कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन दूसरे एंगल से वही फिल्म बनाना एडजस्टमेंट है। अरे हीरो कौन देखता है? यू आर अ डायरेक्टर, यू कैन क्रिएट हीरोज, यू कैन क्रिएट वंडर्स। चमत्कार कर सकते हो, किसी और पे नहीं, खुद पे यकीन रखो। ये सीख सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं, हर पेशे के लिए सही है। हर इंसान को एडजस्ट करके ही जीना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूं, एक दिन आपको मुझ पे गर्व होगा। आप फिल्मों को भले डायरेक्ट ना कर पाए, पर मेरी लाइफ को डायरेक्ट कर दिया। आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बेस्ट ऑफ लक। एक नंबर का गुंडा है गणेश। वो कोई महात्मा, संत या फिर साधु नहीं है जिस पर आपका बेटा फिल्म बना रहा है। और तो और इस फिल्म का हीरो वो गुंडा गणेश ही है। गुंडे पे फिल्म बनाने के चक्कर में वो कहीं खुद ही गुंडा ना बन जाए।